हम लोग बना रहे हैं चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और यहाँ पर इन द बुक ऑफ मिस्टर ए के बुक में अक्टूबर 1 मिस्टर ए with an intention to expand his business requested Mr. B to lend him ₹15,000। मिस्टर ए ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के इंटेंशन से रिक्वेस्ट किया मिस्टर बी को कि 15,000 रुपया का उधार दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उधार मांग रहे हैं मिस्टर ए मिस्टर बी से, क्या, ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। तो यहाँ पर कोई लेन देन नहीं हुआ पैसा का, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लिए नहीं है, इसलिए यह ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पैसा कुछ लेन देन नहीं हुआ, सिर्फ रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है। 2 अक्टूबर मिस्टर बी could spare only ₹10,000 and paid the amount to मिस्टर ए। 2 अक्टूबर को मिस्टर बी ने केवल 10,000 रुपया बचा सके और मिस्टर ए को चुका दिए। मिस्टर ए को चुकाया, कौन चुकाया? मिस्टर बी चुकाया, ठीक है। मिस्टर ए को पैसा मिला, किससे मिला? मिस्टर बी से। हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं? मिस्टर ए का, अर्थात मिस्टर ए का मतलब हम लोग खुद को मिस्टर ए मानेंगे, ठीक है। मैंने हम लोग को पैसा मिला, ठीक है। तो पैसा में हम लोग के पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, किसने दिया? मिस्टर बी ने दिया। कितना? 10,000। डोनेशन क्या होगा? बीइंग मिस्टर बी पेड द अमाउंट टू मिस्टर ए। कैश रियल अकाउंट है और कैश आ रहा है, कम्स इन है, इसलिए डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हो गया। मिस्टर बी क्या है? पर्सनल अकाउंट है, देने वाले हैं गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट में होगा, ठीक है। अब अक्टूबर 3 को सोल्ड फॉर कैश गुड्स वर्थ ₹5,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड ओपन एन अकाउंट विथ इलाहाबाद बैंक रिटेनिंग ₹400 इन हैंड। सोल्ड फॉर कैश, माल बेचे हैं 5,000 का, लेकिन इसमें 5% ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं और उस पैसा को एक इलाहाबाद बैंक में अकाउंट खोले हैं, लेकिन 400 रुपये हाथ में रख कर, बाकी 400 रुपया हाथ में रख कर बाकी पैसा का हम लोग इलाहाबाद बैंक में अकाउंट खोले हैं। इसको चलिए कैसे बनाएंगे ट्रांजैक्शन, क्या क्या एंट्री होगा इसका। पहला तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। बेच कर पैसा आया है कितना? 4,750 रुपये। कैसे? क्योंकि 5,000 का 5% कितना होगा? 250 होगा, तो 5,000 में से 250 माइनस करें, कितना आएगा? 4,750 रुपया। तो कैश हम लोग के पास आया है सेल्स के माध्यम से 4,750 रुपया। डोनेशन क्या होगा? बीइंग सोल्ड फॉर कैश गुड्स वर्थ ₹5,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 5% माइनस कर दे, इसलिए 4,750 हुआ। दूसरा क्या हुआ? बैंक अकाउंट खोले हैं इलाहाबाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 4,750 आया था, तो 400 रुपया कैश में रख के, हाथ में रख के, तो 400 माइनस कर देंगे। 4,750 से 400 माइनस कितना हो? 4,350। इसको हम लोग बैंक में डाल दिए, तो क्या एंट्री होगा? इलाहाबाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। बीइंग ओपन द बैंक अकाउंट विद द इलाहाबाद बैंक रिटर्निंग ₹400 इन हैंड। तो इलाहाबाद बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है, तो इलाहाबाद बैंक रिसीव कर रहा है 4,350, इसलिए डेबिट होगा। डेबिट द रिसीवर, ठीक है। और कैश हम लोग के पास से जा रहा, गोज आउट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए क्रेडिट होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। कैश क्या था? इसमें रियल अकाउंट कम्स इन आ रहा है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए यहाँ डेबिट हो गया। सेल्स क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इनकम हमारे लिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है।
जितना इनकम और गेन उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर सेल क्रेडिट होगा। इलाहाबाद में क्या है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, इलाहाबाद में रिसीव कर रहा है पैसा, इसलिए डेबिट हो जाएगा। कैश यहाँ पर क्या हुआ, गोज आउट, जा रहा, मेरे कैश मेरा जमा कर रहे हैं बैंक में ना, तो मेरा कैश बिजनेस के ड्रॉयर से, मतलब बिजनेस के गल्ला से जा रहा है, बैंक में जमा हुआ है, तो गोज आउट है, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, गोज आउट हो जाएगा। तो कैश क्या होगा, रियल अकाउंट, गोज आउट, क्रेडिट व्हाट, गोज आउट हो जाएगा। गोज आउट जो होता है क्रेडिट होता है, ठीक है, यह क्रेडिट हो जाएगा। अक्टूबर 5 को मिस्टर डी सोल्ड टू मिस्टर ए गुड्स वर्थ ₹1500, हाल्फ ऑफ विच वाज फॉर रेडी कैश। ठीक है, मिस्टर डी ने माल बेचा मिस्टर ए को, तो हम लोग मिस्टर ए हैं तो हम लोग खरीदे हैं, ठीक है, कितना 1500 का और आधा पैसा दिए हैं। तो क्या होगा, आप खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डी से खरीदे हैं टू कैश। मिस्टर परचेज कितना किए हैं 1500 का, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा इसलिए डेबिट हो गया। और किससे खरीदे हैं, मिस्टर डी से, पर्सनल अकाउंट गिवर हो गया, देने वाला है, इसलिए क्रेडिट होगा। 750 रुपया बाकी रह गया और 750 रुपये हम लोग कैश दिया, आधा दिए ना, ये बोला है आधा दिए हैं कैश। तो टू कैश मेरे पास से कैश कितना गया, 750 गया, लेकिन ये मेरा क्रेडिटर रह गया 750 रुपया का। नरेशन क्या होगा, बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर डी एट हाल्फ ऑफ द पेमेंट इन कैश। ठीक है, परचेज किया, नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है तो डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, तो इसलिए परचेज को डेबिट कर दिए। मिस्टर डी क्या पर्सनल अकाउंट होंगे, मिस्टर डी देने वाले माल, तो क्रेडिट द गिवर, जो देने वाले उसको क्रेडिट करते हैं हम लोग, मिस्टर डी को क्रेडिट कर दिए। कैश मेरे गोज आउट है, जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है, तो जो गोज आउट होता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट व्हाट, गोज आउट, तो इसलिए कैश को क्रेडिट किया है। ठीक है, तो कितना से 750 करेंगे, आधा दिया ना। 6 अक्टूबर गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर डी वेर डैमेज इन ट्रांसिट एंड ए क्लेम फॉर ₹500 वाज सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जो माल हम परचेज किए थे मिस्टर डी से, यहाँ पर परचेज किया ना मिस्टर डी से, कितना का, 1500 का माल परचेज किए थे। ठीक है, वो रास्ता में डैमेज हो गया, आते समय रास्ता में माल डैमेज हो गया, नष्ट हो गया, तो हम लोग क्लेम किए थे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 500 रुपया का क्लेम सेटल किया है। 1500 का जगह में इंश्योरेंस कंपनी कितना दिया हमको, 500 रुपया। तो पहला मेरा डैमेज का लॉस हो गया, उसका जर्नल एंट्री पास करना होगा। तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज मतलब स्टॉक जो हम लोग परचेज किए, तो वहाँ से घट जाएगा, क्योंकि उतना का माल मेरा 1500 का माल मेरा लॉस हो गया, इसे नहीं आप परचेज लिखें, क्योंकि बोला है हम लोग जो माल परचेज किए वह रास्ते में आते हुए डैमेज हो गया, इसलिए यहाँ पर परचेज लिखे हैं। परचेज लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परचेज लिखेंगे। ठीक है, परचेज मैंने स्टॉक मेरा घट गया। लॉस बाय एक्सीडेंट, ये मेरा लॉस है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। टू परचेज क्योंकि परचेज मेरा घट गया है, 1500 से घट गया। बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर डी वेर डैमेज इन ट्रांसिट। फिर और एक एंट्री होगा, इसमें 500 रुपया हमको दिया है इंश्योरेंस वाला, तो पैसा मेरे पास आया है, तो बैंक लिखे, मेरा बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, और बैंक पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर हो गया, बैंक लिया 500 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 500 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1000। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लॉस हुआ, जो लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, लॉस जो होता है उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं। ठीक है, PL लिखे हैं ये डेबिट में, क्योंकि मेरा लॉस है, 1000 का लॉस हो गया, 1000 नहीं दिया ना, तो इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कितना 1500 का देना चाहिए था उसको, लेकिन दिया है 500 रुपया सिर्फ, और 1000 नहीं दिया, 1000 लॉस हो गया। बिंग रिसीव इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एक बार और समझते हैं। लॉस बाई एक्सीडेंट क्या, लॉस है मेरा, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना लॉस है उसको डेबिट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर डेबिट किए। परचेज माने स्टॉक घट गया है, परचेज घट गया है बोल के हम लोग इसको क्रेडिट में, घटता है तो क्रेडिट में करेंगे। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रिसीव किया 500 रुपया, सिर्फ डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं।
ठीक है, इसलिए बैंक को डेबिट किए। PL जो है प्रॉफिट एंड लॉस, मेरा लॉस है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस है बोल के वो डेबिट में लिखाया है। इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट है, देने वाला पैसा, क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको हम लोग क्रेडिट, इसे इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट किए हैं। ठीक है, अक्टूबर 7 को सोल्ड गुड्स फॉर ₹400 टू मिस्टर एस एंड द अमाउंट ड्यू वाज एडजस्टेड टुवार्ड्स कॉटन क्लॉथ परचेस्ड ऑफ इक्वल अमाउंट फॉर होम यूज। होम यूज हो गया मैंने ड्राइंग हो गया, घर ले गया। बोल रहा है कि माल बेचे हैं 400 रुपया, किसको? मिस्टर एस को। मिस्टर एस को माल बेचे हैं हम लोग, मैंने मिस्टर ए बेचा है, हम लोग मैंने ए, मिस्टर एस को 400 रुपया का। लेकिन मिस्टर एस को पैसा देना चाहिए था, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अमाउंट जो हम लोग, मिस्टर एस हम लोग से पैसा पाता था, क्यों? क्योंकि हमने ने परचेज किए थे, क्या? कॉटन क्लॉथ परचेज किए थे, घर का, घर के लिए कॉटन क्लॉथ परचेज किए थे एस का, एस से, एस हम लोग से पहले से 400 रुपया पाता था। तो उस 400 रुपया का जो माल हम बेचे हैं 400 रुपया का, एस को एडजस्ट कर लिया, उसमें बराबर कर लिया, इसलिए वो हम लोगों को पैसा नहीं दिया। 400 रुपया का माल हम लोगों ने बेचा है एस को, और एस हम लोग से पाता था 400 रुपया, क्योंकि हमने घर के लिए कपड़ा खरीदे थे मिस्टर एस से। ठीक है, तो मान लीजिए पहले हम लोग सोल्ड किए मिस्टर एस के, इसका जनरलिटी यदि करते हैं तो क्या होगा? मिस्टर उधार में सोल्ड किए हैं, मिस्टर एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होगा। उधार में माल एस को बेचेंगे तो जनरलिटी क्या हो जाएगा? मिस्टर एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मिस्टर एस क्यों होगा? मिस्टर एस पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो माल बेचे हैं, तो माल बेचे तो मिस्टर एस रिसीवर हो गया, तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए डेबिट में होगा मिस्टर एस। टू सेल्स नॉमिनल अकाउंट इनकम है, इसलिए क्रेडिट में होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम 400 रुपया का माल परचेज किए हैं उससे, कॉटन क्लॉथ, ठीक है, फॉर होम यूज के लिए। तो 400 रुपया का इसका जनरलिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा, होम यूज के लिए बोल के ड्राइंग हमें डेबिट में होगा। ठीक है, एक माल रिसीव किए हैं घर के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू किससे किया है? मिस्टर एस से, टू एस अकाउंट। एस अकाउंट क्यों हो गया? एस अकाउंट ने माल हमको दिया है, पर्सनल अकाउंट है तो गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर, इसलिए ये क्रेडिट होगा। ठीक है, मिस्टर एस क्रेडिट क्यों हो गया? ये सामान कॉटन क्लॉथ हम लोग को दिया है, बेचा है, ठीक है, इसलिए ये क्रेडिट होगा। और ड्राइंग क्या हो गया? हम लोगों ने माल रिसीव किया, इसलिए डेबिट होगा 400 रुपये। तो इसका क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एस 400। तो ये 2 एंट्री होना चाहिए था, लेकिन ये 2 एंट्री को एक साथ हम करेंगे। एक साथ क्या हो जाएगा? एक साथ हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये इस एंट्री के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ए वाला एंट्री करना पड़ेगा, सिर्फ ए वाला एंट्री करना है। ठीक है, ये हम समझाने के लिए बोले थे। कैसे आया? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, मिस्टर एस, यहाँ पर मिस्टर एस, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा ना। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। ड्राइंग किया माल घर ले गए हैं, लेकिन किस माध्यम से? जो बेचे थे वहाँ उसका पैसा एडजस्ट हुआ है, और 400 रुपया का एडजस्टमेंट कॉटन क्लॉथ परचेस से हुआ, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। ठीक है, नरेशन इसका ही सेम चीज़ नरेशन यहाँ उतार देना होगा। आया समझ में? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ₹150 were stolen from cash box and the cashier was held responsible for the same। 150 रुपया चोरी हो गया कैश बॉक्स से, तो कैशियर ने उसका दायित्व तो लिया है 150 का, तो इसलिए कैशियर को पे करना होगा। कैशियर बोला कि हम रिसीव किए, तो इसलिए कैशियर रिसीवर हो गया यहाँ पर, इसलिए डेबिट हो गया। कैशियर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से चला गया, गोज आउट है। रियल अकाउंट के सब गोज आउट, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसलिए कैश यहाँ पर क्रेडिट में दिखाएगा। तो कैशियर अकाउंट, कैशियर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश 150 150, नरेशन सेम उतार देना होगा। ठीक है।